मैं हूं आलिया नाज़की। आज सहबीन का अहम मौजू है पाकिस्तान एयरलाइंस के तैयारे के हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पर सवालात। फ़ज़ाई हादसात की तहकीकात में किन पहलुओं को नज़र में रखा जाता है? दुनिया भर में तैयारों के हादसात के बाद वसी तहकीकात होती हैं और ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि किन वजूहात की बिना पर हादसा पेश आया, और इन तहकीकात के नतीजे में बड़े इक़दामात किए जाते हैं ताकि मुस्तक़बिल में इस नौइयत के वाक़यात से बचा जा सके। लेकिन ये तहकीकात होती कैसे हैं और किन पहलुओं को नज़र में रखा जाता है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त शारजाह से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अंजुम, जो कि ख़ुद भी एक पायलट और फ़ज़ाई हादसात की तहकीकात के माहिर हैं। नौशाद साहब, सहबीन में खुश आमदीद। जहाँ तक इस क्रैश का सवाल है, अभी तहकीकात जारी हैं, ज़ाहिर है हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह बनी होगी इस हादसे की? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और सामीन के लिए अस्सलाम वालेकुम। असल में फ़ज़ाई हादसात के जो अवामिल या उनके जो रीजंस हैं, वो एक हम अंग्रेजी में एक लफ्ज़ बोलते हैं जिसको कि देयर आर नो न्यू एक्सीडेंट्स जस्ट न्यू विक्टिम्स। तो जब से ये हादसात शुरू हुए हैं, चाहे वो फ़ज़ाई हैं चाहे ज़मीनी हैं, उनके अवामिल या उनके जो रीजंस होते हैं वो तकरीबन वही हैं जो हमेशा से चलते चले आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि चूंकि जहाज बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न हो चुके हैं और फ़ज़ाई सफ़र दुनिया में महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाता है, इसलिए जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो आम तौर पर ह्यूमन एरर या ह्यूमन फैक्टर या इंसान की गलतियों के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो गलती इंजीनियरिंग भी हो सकती है, वो पायलट की भी हो सकती है, वो मैनेजमेंट की भी हो सकती है। इस वक्त जो हवाबाजी की जो सनत है, इसको जो बुनियादी चैलेंज जो फेस करते हैं वो ये कि ये इंसान की जो गलतियां हैं उनको किस तरह मिटिगेट या उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और हमने ये बात देखी है कि अगर जो अभी ये तहकीकात अपने इब्तदाई मरहले में है, लेकिन ऑलरेडी मीडिया के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको इस मौजूदा हादसे में क्या लगता है कि इस हादसे की वजह क्या बनी होगी? आमतौर पे जो हवाबाज या पायलट होते हैं, जैसे मैं खुद भी ये काम करता हूँ, तो पायलट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई तकनीकी मुश्किल भी दरपेश है तो हमारी ट्रेनिंग का जो मेजर हिस्सा है या हमारी जो बेसिक जिम्मेदारी है वो तकनीकी मसाइल के बावजूद जहाज को सेफली जमीन पे उतारने की होती है। इस सूरत को अगर हम अगर सोचें इस बारे में कि क्या कोई तकनीकी मसला था या नहीं था, कतई नजर उसके, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि जहाज लैंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा हाई था, उसकी स्पीड भी ज्यादा थी और उसको रेडार की तरफ से ये तंबीह की भी गई थी, लेकिन कुछ ना मालूम वजूहात की वजह से पायलट साहब ने इस बात को बोला कि नहीं कंफर्टेबल। तो मैं आपसे दरअसल ये भी पूछना चाह रही थी कि कराची रनवे पर भी बज़ाहिर इम्पैक्ट के निशानात मिले हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या लैंड करने की कोशिश की गई और फिर वो नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, ऐसा है कि वो जहाज आया है, उसने अप्रोच भी किया है और उसके बाद उन्होंने गो राउंड किया है, और ये जो गो राउंड है ये एक नॉर्मल मैनूवर है जो कि अगर किसी भी इसको मिस्ड अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन अब ये इस बात का तयन किया जाएगा कि वो गो राउंड करते वक्त उन्होंने उस जहाज के टायर दोबारा ऊपर किए हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि उनके टायर हम नीचे थे, मौजूद थे, बिल्कुल नॉर्मल हालत में नीचे थे, और जब उन्होंने गो राउंड शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने टायर ऊपर किए, लेकिन चूंकि जहाज की स्पीड या उसका रेट ऑफ डिसेंड ऐसा था कि वो फिर भी नीचे चलता चला गया, और उसके जो इंजन थे टायर ना होने की वजह से जो वापस जा चुके थे टायर जहाज की बैली में, तो उसने इम्पैक्ट किया और इस इम्पैक्ट की वजह से वो डैमेज हुए। तो नौशाद साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, दरअसल मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ज़ाहिर है कई पहलुओं पर लोग गौर करेंगे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब वो इस वक्त ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे? मेरा ये ख्याल है कि उनके जवाबात वो जवाबात हैं जो हम तमाम जानना चाहते हैं, और वो ये नहीं है कि इस पायलट ने इस फ्लाइट के ऊपर ऐसा क्यों किया, हरगिज नहीं। मेरे लिए ये जवाब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये इस पायलट ने ये बात, या अगर हम ये कहें कि अगर ये पायलट की गलती है, हम ये अभी मफरूजा रख रहे हैं, क्या ये ऐसा पहली दफा हुआ या ये इससे पहले भी होता रहा था, ये भी रिकॉर्ड्स में मौजूद होगा। फिर ये भी देखना होगा कि क्या ये वाहिद एक पायलट है जो ये कर रहे थे, या ये कोई सेफ्टी कल्चर का इशू है, ये भी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होगा।
جب تک ہم ان باتوں کی تحقیق نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ ایسے پائلٹ یا ایسے انجینئرنگ سیٹ اپ کو جو سپروائز کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ بھی ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے تھے؟ یہ بڑی ضروری سوال ہے۔ شارجہ سے محمد نوشاد انجم صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔